चलो आज पहले लिखना सर्कल, ठीक है, वृत्त। देखो प्रमेय को साथ में पढ़ते चलना है, तो जो आप लोग पढ़े हो घर जाओगे वापस उन चीजों को रिवाइज कर। क्या होता है वृत्त वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, वापस घर में एक बार रिवाइज कर लें इसको। ठीक, तो अब देखो हम लोग के पास जो मेंसुरेशन का पार्ट आएगा, ठीक है, एरिया वाले पार्ट आएंगे। सबसे पहले एक हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा, और इस सर्कल का कोई ना कोई एक क्या होगा, ठीक है, रेडियस होगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर। और इसी रेडियस के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इनकी परिधि बताते हैं। ठीक है, पहले इनकी क्या बताते हैं, परिधि, कि वही परिमाप होता है जो सर्कल में आते आते क्या हो जाता है, परिधि। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कमफेरेंस करके लिख लिए रहना। ठीक है, एक प्रकार से समझोगे तो परिधि होता क्या है, तो यहां भी क्या होगा, तो बाह्य आवरण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, परिधि बोलते हैं। तो जब कभी भी क्लियर रखना परिधि की बात होगी। दूसरा चीज आप लोग क्लियर करके रखोगे कि ये परिधि क्या होता है, किसी वृत्त द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। कभी कभी वृत्त ना लिख करके इसके जगह में पहिया लिखा होता है, जो चक्के होते हैं ना, या जिनको आप व्हील्स पढ़ते हो, कभी कभी सिक्के आते हैं, कॉइन्स आता है। ठीक है, तो इनके बेस पर हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले जब कभी भी आप लोग पढ़ोगे ध्यान रखना परिधि क्या है, तो परिधि बाह्य आवरण है, या एक तरीके से हम लोग समझें तो एक चक्कर में तय की गई क्या है, दूरी है, या उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, पहिया या कॉइन्स द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हम लोग पढ़ते हैं इसको, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। लेकिन कब, जब हम लोग को त्रिज्या दिया रहे, या इसी को हम लोग लिखते हैं पाई डी, जब हम लोग को उसका त्रिज्या के जगह क्या दिया रहे, डायमीटर दिया रहे। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखना, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा, जो कि 2r के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप या तो इसको 2 पाई आर बोल सकते हो, या फिर पाई क्या बोल सकते हो, डी बोल सकते हो। यहां से आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख ले रहना कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब देखो परिधि को यदि आप लिखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट से हम लोग क्या किए, इसको समझना, 2 भागों में बांट दिए, ये ए और ये क्या हो जाएगा, बी। 2 भाग में बांटने के बाद एक भाग को पकड़ के कुछ इस तरफ लेके आते हैं, ये कुछ ऐसा मिल जाता है, ये क्या रहेगा, बी। दूसरी तरफ से ए को पकड़ के इस तरफ लेके आते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, और ये वाला भाग क्या रहेगा, जैसे बचपन में देखना किए होगे, रस्सी वगैरह पकड़े और रस्सी को क्या किए, तो पहले हम लोग एक सर्कल के टाइप से मोड़ के रख लेते हैं, अचानक से मन किया रस्सी को तोड़ते हैं, रस्सी को किसी दूसरे आकृति में फिर से जोड़ देते हैं ना। तो वही चीज हम लोग का क्या होता है, एक लंबाई के अनुरूप होता है। उस लंबाई को जब चाहे हम लोग सर्कल बना दिए, जब चाहे तब हम लोग अलग आकृति बना ली, तो यही लंबाई हम लोग का कहलाता है क्या, परिधि। और इसी परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर, जहां पे सब जानते हो कि पाई का मान, ठीक, लगभग लगभग क्या होता है, 22/7। इसको क्लियर करके रखना, ये हमेशा अप्रोक्स होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है। या इसी को क्या लिखते हैं, 3.14। तो जब भी आप सर्कल में रहोगे प्राय आप लोग यूज करोगे कौन सा, 22/7 कर सकते हैं। तो परिधि में इतना कुछ आपको जानना है, ये एक चक्कर में तय की गई दूरी किसी पहिया या कॉइंस का होता है। परिधि एक लंबाई होता है जो किसी वृत्त को 2 भागों में बांटने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बीच की लंबाई को बताता है। ठीक, इसको हम लोग 2 पाई आर या फिर पाई डी के द्वारा दर्शा सकते हैं। दूसरा चीज इसी में आपको मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में। तो जब कभी भी आप क्षेत्रफल को पढ़ते हो तो क्षेत्रफल अंदर का घेरा गया भाग होता है। ठीक है, मतलब जो अंदर की साइड में कोई भी सर्कल जितना भाग घेरेगा उस घेरे गए भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके लिए फिर से रिक्वायर्ड हम लोग को क्या क्या रहेगा, तो या तो रेडियस या फिर हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, उसका डायमीटर चाहिए रहेगा, तब जाके हम लोग आसानी से क्या बता सकते हैं, उसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी जैसे पढ़ते हो आप, तो इसके लिए क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर, या इसी को क्या लिखते हैं,
कहीं कहीं पे देखना ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो इनको रटना नहीं है। पाई डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। मैं लिख सकता हूं ऐसा। कहां से आया तो पहले उसको क्लियर कर लेना। यदि मैं रेडियस इक्वल्स टू लिखूं तो हम लोग पढ़ते हैं डी इक्वल्स टू क्या होता है 2r। तो r इक्वल्स टू लिखूं तो कितना हो जाएगा d बाई 2। इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अब d बाई 2 हो गया, इसी वैल्यू को ऊपर में पुट कर देते हैं, तो ये पाई, और जब d बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो यही चीज हम लोग को क्या मिल जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। कर सकते हो। इसको हम लोग क्या लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। कितना कर लोगे। अब देखो दो चीज इसमें लिख ले रहना। एक, जब बात आती है त्रिज्या खंड की, देखो सेक्टर ऑफ अ सर्कल लिखते हो आप, या इसी को क्या पढ़ते हो त्रिज्या खंड। मैं इसके बारे में शायद जब वृत्त के बारे में बताया था तो रिलेट किया रहूंगा, ठीक है। इनको क्या लिखते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल लिखा होता है, मतलब एक त्रिज्या खंड होता है जो त्रिज्याओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए दो चीज पूछी जाती हैं। एक, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ठीक है, मैं त्रिज्या खंड का परिमाप नहीं बोल रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं त्रिज्या खंड की लंबाई, ठीक। त्रिज्या खंड की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड की लंबाई। तो देखो लंबाई डायरेक्ट रिलेट करेगा किससे, परिमाप या सॉरी परिधि या क्षेत्रफल से। बताओ ये किससे रिलेट करेगा, परिधि से करेगा कि क्षेत्रफल से करेगा। तो ये लंबाई है, वन डायमेंशनल है, इसका मतलब रिलेट किससे करेगा परिधि से। इसलिए सबसे पहले लिखते हैं 2 पाई आर। ध्यान से करना, बाद में सिंप्लीफाई करते हो तो करते रहना। पहले क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे जब हम लोग इस त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे भाग से हम लोग केवल किसको कंसिडर कर रहे हैं, तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब ये वाला जो भाग है, तो पहले तो ये केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करेगा। इस कोण को हम लोग क्या लिख लेते हैं, सपोज क्या लिख लिए इसको थीटा लिख लिए, कैसा हो जाएगा। तो जब इसी थीटा की बात हो रही है तो पहले तो ये देखते हैं कि थीटा कितने पे बन रहा है। तो टोटल एंगल कितना होता है 360। इसीलिए जब कभी भी आप त्रिज्या खंड की लंबाई लिखते हो तो 2 पाई आर थीटा बाई क्या होता है 360। इसी को कुछ लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 से 360 कैंसिल, और इसको लिखना सिखाते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हो पाई आर थीटा बाई कितना 180। बाकी मेरा वही एडवाइस रहेगा कि आप किसको याद रखो 2 पाई आर थीटा बाई 360। सिंप्लीफाई बाद में भी कर सकते हो, लेकिन याद रखने का अच्छा तरीका होता है कि पहले हम लोग 2 पाई आर की बात करें, ठीक है। अगला देखो इसी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है, ठीक। तो एक लंबाई है और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। तो ये क्षेत्रफल से रिलेट कर रहा है, 2D से रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ये भी क्लियर रखना, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना दिया थीटा। तो थीटा का बनाया मतलब थीटा बाई क्या हो जाएगा 360। तो जब कभी भी आप इन दोनों को पढ़ते हो, एक में 2 पाई आर थीटा बाई 360 होगा, एक में पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होगा, देख सकते हैं। तो ये त्रिज्या खंड का लंबाई और त्रिज्या खंड का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वहां पे लंबाई पूछा है या फिर क्षेत्रफल पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। इसी में धीरे से देखना, कभी कभी अर्धवृत्त की बात आती है। अर्धवृत्त मतलब क्या हो जाएगा जो सेमी सर्कल्स होते हैं। तो अर्धवृत्त में करते क्या है ध्यान रखना, तो दो चीजें फिर से कंसीडर करना। एक आप लगा क्या हो जाएगा परिधि और दूसरा कौन सा क्षेत्रफल। तो देखो दोनों को लिखना आसान होता है। जैसे मैं पहले बात कर रहा हूं इसका अर्धवृत्त, या इसी को आप लोग क्या लिखते हो, ठीक है सेमी सर्कल। तो इसका आकृति कैसे बनेगा, ये कुछ इस टाइप का लेंगे। तो अभी हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना पहले, तो बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आधा है इसीलिए बाई 2।
तो हम लोग जब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई कितना 2। लेकिन जब परिमाप की बात होगी तो परिमाप को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, परिमाप या फिर परिधि, किसका, ठीक है, किसका, अर्धवृत्त का। तो देखो यहाँ पे जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि एक वृत्त का 2 पाई आर होता है, और जब 2 पाई आर की बात होती है हम लोग उसका क्या कर देते हैं, आधा, और हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इसका परिधि क्या होता है, पाई आर। लेकिन याद रखना, जैसे ही वो 2 भागों में बटा, अब उसके बाह्य आवरण में यहाँ पे एक रेडियस आ चुका है और यहाँ पे एक रेडियस, इतना बस उसका जो बाहरी आवरण है वो नहीं है, समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या होता है, पाई आर होता है, और ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, आर और आर 2r। इसीलिए कभी भी जब आप परिधि लिखोगे तो ये पाई आर प्लस क्या होता है, 2r। कभी कभी पूछता है कि बताइए r त्रिज्या वाली अर्धवृत्त का, ठीक है, परिमाप या परिधि क्या होगा। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, ठीक, r, और इस फॉर्मेट में लिखा होता है पाई प्लस कितना 2। तो पहले ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या चीजें और कैसे कैसे हम लोग लिख सकते। दूसरा चीज देखो, इसमें हमेशा जो पाई की वैल्यू होती है वो 22 बटा क्या होती है, 7 होती है। तो जब कभी भी आप 22 बटे 7 को इक्वेट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं और इसी डिनोमिनेटर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जो त्रिज्या होती है उसको मैं क्वेश्चन में या तो आपको 7 दूं, या तो आपको मैं क्या दूं, 14 दूं, या तो मैं आपको 21 दूं, या तो मैं आपको क्या दे दूं, 28। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन देखोगे, देखना सर्कल का प्रायः आपको डायमेंशन जो है वो कैसे दिए जाते हैं, 7, 14, 21 और 28। इससे ऊपर रेयरली आपको मिलेगा जब आप 35, 42 की बात करोगे, क्योंकि आगे कैलकुलेशन भी करना होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो एक होता है क्या, परिधि, ये याद होने चाहिए ना, आधा क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। और एक कौन सा, क्षेत्रफल। मैं ज्यादा नहीं बोलता, इन तीनों का आप लोग याद करके रख लो, देखना काफी सारे सर्कल के क्वेश्चन आप बिना पढ़े सॉल्व कर दो, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, परिधि में, तो परिधि क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको तो छोटे छोटे बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 7 रेडियस हो तो परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि 14 है तो परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 21 है तो क्या होगा, 28 है तो क्या होगा। तो परिधि लिखना आसान होता है। जैसे मैं 7 लिखूं तो क्या होगा, सोच के देखो, एक को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और रेडियस कितना 7, लिख दो ऐसा। 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, और 7 7 कैंसल हुआ मतलब 22 दूनी 44। तो परिधि को लिखना आसान होता है, ठीक है। जब परिधि कितनी है 7, सॉरी, जब रेडियस कितना है 7 तो परिधि क्या आई, ठीक है, 44। अब देखो 44 का टेबल पढ़ना, 7 का टेबल पढ़ना। जैसे अगला मैं 14 के लिए बोलूं तो परिधि क्या होगा 88, ये 7 का सेकंड मल्टीपल, ये 44 का सेकंड मल्टीपल, ठीक। थर्ड मल्टीपल क्या होगा इसका 44 का बताओ, तो 132, ये क्या हो जाएगा फिर से, ठीक है। कब होगा, जब 21 रहेगा। देखो 28 के लिए क्या होगा तो इसके लिए भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 88 का 2 गुना मतलब 176। मतलब जैसे जैसे 7 का टेबल आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे 44 का टेबल। तो इनको याद रखते चलना कि 7 होने पर परिधि 44 होगा, 14 होने पर 88 होगा, 21 होने पर 132 और 28 होने पर 176। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसी सुविधाएं नहीं होती, कुछ तक आप लोग याद करके चलो, बाकी को निकालने की आवश्यकता पड़ी तो निकाल सकते हो। जैसे जब 7 होगा तो क्षेत्रफल ये तो याद होना ही चाहिए, कितना होता है 154। 14 होने पर 616, ठीक है। 21 होने पर 1386। 28 के लिए आप लोग निकाल लेना, बाकी ये तीनों आपको याद होना चाहिए। 28 के लिए कैसे निकालेंगे, क्लियर है सबको, क्योंकि अब कैलकुलेशन बढ़ेगा ना। ये 22 बटा 7, ठीक है, उसके बाद आर कितना है 28 और फिर से क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ये कहीं ना कहीं 7 से कितनी बार 4 बार। देखो एक तरफ 88 है और एक तरफ कितना है 28, आप इससे निकाल सकते हो।
जैसे 8 का गुणा 8 से करेंगे, 8 अट्ठे 64, 6 बचा, फिर 64 और 6, ठीक है 70, फिर 88 दूनी क्या होता है 176, मतलब इसको भी लिख करके रख लो, ठीक। 6 4, ये 4 और ये कितना 2, मतलब कितना होना चाहिए 24 और 64। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेना, कई सारे क्वेश्चंस आपके आसान हो जाए, ठीक है। ऊपर के तीनों आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। कौन कौन सा 7 14 21, और इनके लिए परिधि क्या 44 88 132, क्षेत्रफल क्या 154 616 और 1386। ये तीनों याद करना, देखना काफी सारे क्वेश्चंस आसानी से बन। धीरे से और क्या क्या चीजें आएंगी तो वहां पे क्लियर रखना। इसी सर्कल से एक आकृति हम लोग 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक बेलन। इसी सर्कल से एक आकृति हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोला, मतलब सिलेंडर और स्फीयर। ये दोनों के दोनों किससे मिलेंगे, एक सर्कल से। और सर्कल से मिलेंगे मतलब कहीं ना कहीं या तो उनका, ठीक है, सर्कमफेरेंस यूज होगा या उनका एरिया यूज होगा। इसीलिए इनको अभी से रट के रखे रहना है। 44 154 7 के लिए, 14 के लिए 88 616, 21 के लिए 132 और 1386। ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया तो वो 28 पूछेगा जो कि 176 और क्या होता है, ठीक है 24 64 कर लोगे। तो इस टेबल को अच्छे से याद करके रखना। जैसे ट्रिपलेट जरूरी होता है वैसे ये जरूरी होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखो। अच्छे से, ठीक है। देखो इसमें जो लिखा हुआ है, तो हम लोग एक खूंटी जनरली देखना आसपास ऐसा हम लोग चीजें, ठीक है, देख पाते हैं। जैसे ये कितना मीटर है अभी, ठीक है 14 मीटर, ठीक है। इसमें किसको बांध दिया, एक गाय को, या छोटे छोटे देखना बछड़े होते हैं उनको बांध के रख देते हैं। अब वही बछड़ा क्या करता है, ठीक, तो ऐसे जो, ठीक है, जितने भी 14 मीटर की दूरी तक है वो उसमें क्या करता है, ठीक, तो घूम घूम करके घास जो रहेगा उसको चर पाता है कि नहीं चर पाता है, ठीक है। उसी को वो पूछा है कि वो कितने क्षेत्र का घास जो है वो क्या कर सकता है, चर सकता है, अधिकतम कितनी दूरी चल सकता है, ऐसा बोले मतलब वो परिधि को पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 14 के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं, या तो हम लोग यूज करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई क्या होता है आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू फिर से आप लिखोगे 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब है 14 और क्या हो जाएगा, ठीक है 14, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, और इसको आप इक्वेट करोगे तो 616। तो ये सारे समय आपके बच जाते हैं यदि आप डायरेक्ट उनको इक्वेट करना जानते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 616, ठीक, बना लोगे। तो जब 28 मीटर व्यास होगा तो उसका, ठीक है, रेडियस कितना होगा, ठीक, एक सर्कल हम लोग ले लिए, इसका डायमीटर कितना है, कितना दिया गया है, ठीक है 28। तो जब डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14। अब दो चीजें यहां पे आप लिख सकते हो कि इनकेस आपको परिधि की आवश्यकता पड़ी तो परिधि कितना होगा 88, और यदि आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ी तो क्षेत्रफल कितना होगा 616, क्योंकि हो सकता है उसमें बाड़ी घेरने की बात आएगी, हो सकता है उसके अंदर वाले भाग की बात आएगी। तो इस बार क्या लिखा है, देखो क्या लिखा, उस वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी। तो वृत्ताकार मैदान को समतल करना है मतलब बात किसकी हो रही है, ठीक है, क्षेत्रफल की, एरिया की, और इसके लिए कुछ खर्च भी होंगे कि नहीं होंगे। तो उसी खर्च को उसने लिखा है, देखो पढ़ो, यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग मीटर। तो जब 616 वर्ग मीटर होगा तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं, कुल खर्च बराबर एक वर्ग मीटर का, ठीक है, कितना 125। तो जब हम लोग 616 के लिए लिखेंगे तो 616 गुना क्या हो जाएगा 125। देखो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, कितना आ रहा है देख लो, ठीक है, कितना आ रहा है 77,000, ऑप्शन डी यही आ रहा है। चलो तो मैं ले लिया इसको, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 77,000। तो ये सारी चीजें बच जाएंगी यदि ये दोनों आप लोग को क्लियर रहेगा। देखो अगले में क्या लिख दिया, एक गोलाकार खेत के मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए त्रिज्या को कितना बड़ा दे रहे हैं वो, ठीक है 35। बाकी एग्जाम में आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, जिन लोग, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन करते हो, देखना अधिकतर क्वेश्चन 7 और कितना मिलता है 14 मिलता है, वहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं।
यदि मैं इनकी बात करूं तो अभी 35 मीटर उसका रेडियस है, ठीक, ये कितना है 35 मीटर। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि कितने को याद रखोगे, ठीक है। पाई क्या हो जाएगा फिर से आर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना दिया क्या है, ठीक है, रेडियस, और रेडियस दिया है मतलब ये 22/7 और इंटू क्या हो जाएगा 35 और इंटू कितना 35। देखो 7 से कैंसिल होगा कितनी बार 5, अब 22 पंचे पहले ले लेते हैं 110 और ये क्या हो जाएगा 35। अब 35 का 11 बार लिखेंगे तो 3 8 क्या हो जाएगा 5 और हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा 3850। ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11 का टेबल पढ़ना सब जानते हो, 11 की केस पे ठीक खास बात ये होती है कि 11 यदि दो अंकों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो 17 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों नंबर्स ठीक है आगे पीछे लिख लिए जाते हैं, एक और क्या 7। अब बीच में उन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो 7 और 1 8। ये ऐसा होता है जैसे अभी मैं यूज किया किसको, तो 11 और किसको 35 को, तो जो भी संख्या है उसको क्या लिख लो आगे पीछे 3 और 5 दोनों को जोड़ो और कितना हो जाएगा 8। लेकिन मान लो मैं इसी को बोलता कि चलो 11 का गुणा किससे करते हैं 29 से, तो कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, ठीक। अभी भी क्या होगा, तो पहले 2 और क्या लिखेंगे 9, लेकिन 9 और 2 जुड़ता है तो ये 11 हो जाता है, ये ऐसा लिखो, ठीक। मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो अंकों की संख्या के साथ जब 11 मल्टीप्लाई होता है तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसीलिए देखो इतना बड़ा ठीक कैलकुलेशन है, वो आसानी से आप इक्वेट कर सकते हो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक। बना लोगे तो वैसे देखो, चलो बनाओ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं। पांचवा तो सब बता दोगे, ठीक है, चौथे को बनाओ। क्या आएगा पांचवा का आंसर, इस बार उल्टा दिया हुआ है, ठीक, क्या हो जाएगा 14। चलो सॉल्व करो चौथा को। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 38.5, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 38.5, किसमें है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो कभी भी इनको जब आप लोग लिखते हो तो पॉइंट को हटा लिया करो। देखो पाई आर स्क्वायर होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 385 बाई कितना रहेगा 10। कुछ लोग यहाँ पे पाई को तुरंत इक्वेट करना शुरू कर देते हो, तो पहले तो पाई को जब भी आप इक्वेट करोगे उसमें ध्यान देना है, ठीक है। यदि मान लो आपके पास पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इसको आप तभी यूज करना जब इनसे अगला डेटा आपका सिंप्लीफाई हो जाए, और यदि नहीं हुआ तो वहां पे गलती से भी पाई को यूज मत करना, पाई का पाई रखे रहना, लास्ट में जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कर दिए होंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 385 और यहाँ पे क्या हो गया 10, ये पाई क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो कुछ लोग सॉल्व यहां से करना शुरू किए होंगे, ठीक, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जो 385 है वो 11 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे भी तो ये डेटा कैसे मिलेगा हम लोग को 385 नीचे से, ठीक है, 22/7 होता है, तो 7 कहां चले जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना रहेगा, ठीक है 22 लिख सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू 22/7 लिखा, ऊपर क्या चले गया, ठीक है, तो 7 चले गया। अब जब कैंसिल करेंगे तो यहां से 10 को पहले कैंसिल कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर से 5 सत्ते 35, 11 दूनी ठीक 22, और ये 7 से कितनी बार, ठीक 11 से किया ना सॉरी, तो 11 से कितनी बार 7 बार लिख सकते हैं। ऊपर 7 का स्क्वायर आ गया देखो, और नीचे 2 का स्क्वायर। यदि मैं r बराबर लिखूं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। r बराबर कितना मिलेगा, तो 7/2। फट से 3.5 मत लिख देना, 7/2 रखे रहो। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वापस वहां पे क्या लिखा है परिधि, और हम लोग जानते हैं कि ये परिधि जो होता है वो वृत्त के लिए कितना होता है 2πr। देखो 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 और रेडियस कितना है 7/2, क्या गया कैंसिल होगा, ठीक है। तो 7 और 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, परिधि कितना आ जाएगा 22, लेकिन किस में, ठीक सेंटीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिख सकते हो, सॉरी सी ना। अगला क्या हो जाएगा देखो इसका 14, ठीक, इसको बनाओ चलो। दीर्घतम जीवा बोला है, दीर्घतम जीवा मतलब ठीक है व्यास, वो डायमीटर पूछा है, इसको ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है ना 324 पाई
ठीक, वर्ग क्या है? सेंटीमीटर। पाई बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, उसको सुधार लेना। जैसे अभी हमारे पास क्या बोला है? वृत्त का क्षेत्रफल। यदि मैं एक वृत्त कंसीडर करूं तो यहाँ पे मैं दो चीजों से सोच सकता हूँ, या तो मैं रेडियस से या फिर मैं इसी को किससे? डायमीटर से। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको सोचना किससे चाहते हो। जैसे जीवा पूछा है तो क्यों ना इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दें? पाई टी स्क्वायर बाई कितना? 4। एक चीज ये होता है, लिख सकता हूं यहां से डायरेक्ट क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा। या जो चीज आप अभी तक करते आए आप उससे करते चलो, क्या लिख दो? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहां पे बस इतना अंतर होगा कि रेडियस मिलेगा, और रेडियस को आप किस में कन्वर्ट करोगे? डायमीटर में। तो देख लेना पहले आप क्या यूज करना चाहते हो। जैसे इसके लिए हम लोग लिखें तो ये क्या होगा? 324 और क्या रहेगा? पाई। देखो दोनों साइड कॉमन क्या है? पाई और पाई। आर स्क्वायर इक्वल्स टू लिखें या आर इक्वल्स टू लिखूं तो रूट कितना हो जाएगा? 324। और आर की वैल्यू सीधा कितना? 18। तो जब आर 18 होगा तो डायमीटर बराबर लिखूं तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 18 से। मतलब कितना मिल जाएगा? ठीक है, 36। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो आप लिख सकते हो आपका आंसर कितना? 36। यदि इसको भी अप्लाई करते तो ये ऑप्शनल होता है, जिन लोग करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिख देते? पाई टी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 324 और क्या रहेगा? पाई। पाई पाई कैंसिल। टी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखें तो 324 गुणा क्या रहेगा? 4। टी बराबर लिखोगे तो स्क्वायर रूट 324 इंटू 4। तो 324 का 18 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। और डी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना? 36। ऐसा हो जाएगा। बस ये नीचे में देखो तो ये सब भी ओरल क्वेश्चन में अब कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे जब आप लोग, ठीक है, वॉल्यूम पढ़ोगे, आयतन पढ़ोगे। देखो वृत्त की परिधि 44 कब होती है? ठीक है, जब हम लोग वृत्त की त्रिज्या कितना लेते हैं? 7 लेते हैं। मतलब इसी चीज को हम लोग क्लियर करके रखते हैं कि परिधि यदि 44 है तो ध्यान रहे त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, 7 होगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है, 154। बाकी कुछ याद रहे मत रहे, ये 7 का आपको याद होना चाहिए। ठीक, कैसा हो जाएगा? या फिर जिन लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो पहले तो आप उसको लिखते कि 2 पाई आर बराबर कितना दिया है हम लोग को? 44। लिख सकते हैं। यहां से आर बराबर लिखें तो ये 44 होगा। नीचे 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, इसीलिए 22। ठीक है, नीचे 7 कहां चले जाएगा? ऊपर। नीचे से आप कैंसिल करोगे तो 22 दूनी 44, ऊपर से भी क्या हो जाएगा? 44। रेडियस कितना मिल गया? ठीक, 7। और जब रेडियस 7 तो हम लोग क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई और आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिर से 22/7 और ये 7 गुणा 7, तो 7 7 कैंसिल और 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154। बना लोगे? अब देखो इनके बाद जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सब आते जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा उसका? ऊपर का 35, नीचे का? नीचे का कितना आ रहा है? वृत्त का व्यास पूछा है। एक परिधि आपको दिया हुआ है, व्यास पूछा है, क्या हो जाएगा? ठीक है, सी 30/π²। चलो ऊपर को देखते हैं क्या लिखा? वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है? 150। तो पहले तो वृत्त की परिधि को लिखो। अब देखो आप लोग उसमें क्या लिखना चाहते हो। जैसे परिधि को मैं बोला कि आप पाई डी भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर। तो आप लोग अपना पहले क्लियर कर लेना कि आप कैसे लिखना चाहते हो। जब 2 पाई आर लिखोगे तो व्यास को भी क्या लिखो? 2r। ठीक, जिन लोग उसको पाई डी लिखते हो उसको क्या लिखना? डी लिख लेना। और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 100। ठीक है, 50 के बराबर। तो देखो इसको जब आप लोग इक्वेट करोगे, पहले तो क्या क्या कॉमन आ रहा है आप उसको कर सकते हो। जैसे कॉमन क्या आ जाएगा? 2r। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? पाई और माइनस क्या रहेगा? 1 इक्वल्स टू 150। देखो पाई की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो ये 22 बटा क्या रहेगा? 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 150। यहां से 22/7 में एक घट रहा है, मतलब 7 क्या हो जाएगा? 22 से माइनस। और 7 जब 22 से माइनस होगा, यहाँ पे ऊपर कितना मिल जाएगा? 22 माइनस, ठीक है, 7 मतलब 15 और बटे में 7 बराबर 150। तो जब r बराबर लिखेंगे 150 का गुणा होगा
7 से, और नीचे आ जाएगा 2 और कितना 15। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर लो, क्या क्या होगा, 15 से कितनी बार 10 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, तो 7 पंचे 35। क्वेश्चन में एक बार ध्यान दे देना कि वहां रेडियस पूछा है या फिर डायमीटर पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा उसका बी। वैसे नीचे देखो डायरेक्ट उसने लिख दिया कि वृत्त की परिधि कितनी है 30 पाई है, तो वृत्त की परिधि 30 पाई मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 30 बाई पाई, या इसी को मैं लिख सकता हूं क्या पाई डी, तो पाई डी बराबर कितना हो जाएगा 30 बाई पाई। 2r का क्या होता है, ठीक है डायमीटर होता है, तो जब d बराबर लिखेंगे तो काट मत देना पाई पाई, ठीक है 30 और बटे में पाई का पाई से मल्टीप्लाई मतलब पाई स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला वाला मैं बता चुका हूं, 10वां याद होना चाहिए। क्या लिखा, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ठीक है कितना है 42 सेंटीमीटर, व्यास मतलब ठीक है डायमीटर दिया हुआ है ना 2r, तो जब 2r 42 होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा 21। और अभी मैं 3 चीज आप लोग को बताया, ठीक है पहले हम लोग लिखते हैं त्रिज्या, फिर हम लोग लिखते हैं परिधि, और फिर हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल। तो ये 7 का कौन सा मल्टीपल है तीसरा, तो 44 का तीसरा मल्टीपल, ठीक है कितना होता है 132, और इसको क्या बताया 1386, ये याद होना चाहिए ना, अच्छे से कर लेना। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे देखो अगला क्वेश्चन है तो ये उल्टा है, पहला जो क्वेश्चन किया ना, एक गाय को खूंटे में बांधे, उसकी रस्सी की लंबाई दिया गया था, और रस्सी की लंबाई दिया था तो हम लोग क्षेत्रफल बताए थे। इसमें उसी गाय के बारे में फिर से बोला, और खूंटे में बांधने पर 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में वो घूम सकता है, मतलब विचरण कर सकता है, मतलब चारा चर सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है, कि उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो पहले तो रस्सी की लंबाई मतलब बात किसकी हो रही है रेडियस की, और ये जो ठीक है भाग होगा जहां पे वो विचरण कर रहा है घूम रहा है, इस भाग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, ठीक है 9800 कितना 56, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एक गाय पाई आर स्क्वायर के भूभाग में क्या कर सकता है, घूम सकता है, विचरण कर सकता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 9856 के। ठीक है, चलो इसके बाद क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, तो 9856 नीचे में पाई आ जाएगा, पाई मतलब 22 और बटे में क्या रहेगा 7, लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या तो 22 से कटा दो सीधा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो वापस 11 से कटा दो। किससे कटाएं 11 से, चलो 11 दूनी 22, यहाँ पे क्या होगा पहले 11 अट्ठे 88, 10 बचेगा 105 हो जाएगा, फिर 11 निया 99, और फिर से क्या होगा 11 छक्के 66, तो 896 आ गया। 2 से कैंसिल करते हैं, पहले 4 बार, फिर 4 बार, और ठीक है 8 बार ना, चलो ये 8 हो गया, लिख सकते हैं। तो ऐसा मिल गया 2 चौक 8 होगा, फिर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, वापस आर स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कर लेना, इस 448 को आप 7 से भाग दे सकते हो क्या, तो 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन सब चीजों को ध्यान देना है। 7 छक्का 42, ठीक है, और 7 चौक क्या हो जाएगा, ठीक 28, एक 7 निकल गया, और यहाँ पे क्या है 7, मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, ठीक लिख सकता हूँ 448 को मैं क्या लिख दिया 64 गुणा 7। अब 64 गुणा 7 इसलिए लिखा ताकि 64 भी एक परफेक्ट क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए, और 7 का भी क्या मिल जाए एक पेयर मिल जाए। तो r बराबर जब लिखेंगे ये स्क्वायर रूट 64 गुणा 7 गुणा 7, 64 से बाहर आएगा 8, और 7 का एक पेयर मतलब कितना हो जाएगा 7, तो 8 सत्ते 56 मीटर, तो उस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 56 मीटर। बना लोगे, कुछ दिक्कत होगी पूछ लेना। इस वाले क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक 12, एक्चुअल में वो क्वेश्चन है किसका, ठीक किसका है पढ़ो, लिखा हुआ है एक रोलर का, रोलर मतलब देखे हो, ठीक है, वो बेलन का क्वेश्चन होता है ना, तो बेलन जब आप लोग पढ़ोगे तब उस समय बताऊंगा कि बेलन कैसे वर्क कर, यहाँ पे क्या कर रहा है कितना क्षेत्र रोल करता है। जैसे इस पॉइंटर को आप लोग देख रहे हो, तो ये पॉइंटर का जो ये वाला भाग है, जैसे मैं इसको मान लो क्या करता हूँ रोटेट करता हूँ,
तो रोटेट करता हूं तो जो भाग आपको कंटिन्यू दिख रहा है, ठीक है, यही भाग की बात हो रही है जो कितने क्षेत्र को क्या करेगा, रोल करेगा। जैसे रोलर वगैरह देखे होंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, देखना, ठीक है, हम लोग को कुछ ऐसा मिलता है रोलर, ठीक। तो इस भाग के बारे में बात हो रही है जो चीज यहाँ पे मुड़ा हुआ है, मतलब कर्व्ड सरफेस। जब आप लोग पढ़ोगे तो इन्हीं चीजों को लेकर के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मुड़े हुए भाग की जब बात करते हैं तो इसका, ठीक है, जो भी क्या होगा सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा 2 पाई आर, और यहां से इसकी एक हाइट बन जाती है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं एच, और उन्हीं दोनों को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं इसका वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच का बात हो रहा है, ठीक है। बाकी उसको जब हम लोग एक सिलेंडर पढ़ेंगे ना मैं बताऊंगा। देखो अगले क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूं और इस क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। इसमें एक डायग्राम है टेट 2019 का, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ पहले, वो दिया हुआ था एग्जाम में, तो मैंने पर्पल कलर से लिया हुआ है कि उसका कौन सा भाग है छायांकित, और इस भाग का आपको क्या बताना है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना। ये टेट 2019 का क्वेश्चन था, ठीक। देखो एक बार डायग्राम को, ठीक है, सोचो समझो, फिर एक बार बना करके देखो। तो पहले कुल क्षेत्रफल निकला सबका, ठीक, निकलेगा कुल क्षेत्रफल। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 और इंटू क्या रह जाएगा 7 स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे के लिए कितना मिलता 154, ठीक, मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना, चलो तो ये वर्ग सेंटीमीटर मिलता। अब हमारे पास दो आकृतियां और हैं, देखो अंदर जो आप वृत्त देख रहे हो, ठीक है, यहां पे लिख लेना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बताओ निकाल पाएंगे क्या हम लोग। सबसे पहले तो उसका रेडियस क्या होगा, क्या होगा रेडियस, ठीक। तो इसको आप क्या लिखोगे 7/2, कभी भी पॉइंट के पीछे मत जाना नहीं तो फंसोगे। 7/2 कैसे हुआ, तो पहले तो ये देखना इसका जो डायमीटर है वो बड़े वाले वृत्त का क्या होगा रेडियस होगा, इसीलिए जब हम लोग ठीक है अंदर वाले का रेडियस बताएंगे तो उस डायमीटर का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए 7 क्या हो गया 2। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे फिर से पाई 22/7, रेडियस के लिए लिखेंगे तो 7/2 और इंटू क्या हो जाएगा 7/2, लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। आगे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ। तो पहले तो एक एक 7 निकल गया, 2 से कितनी बार 11, और 11 सत्ते 77, ठीक है, बटे में क्या रहेगा 2। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हो, जैसे पहले 3 बार होगा, फिर 8 बार होगा, और दशमलव क्या हो जाएगा 5। मतलब यदि मैं इस वाले सर्कल की बात करूं तो एरिया कितना है हमारे पास 38.5, वो भी किस में रहेगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब इसके बाद देखना एक ट्राइंगल आप देख रहे हो कौन सा, तो त्रिभुज ए बी सी, और इसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो देखो ये ऐसा त्रिभुज है जिसका बेस कितना होगा बताओ, तो बेस कितना हो जाएगा, ठीक है 14 हो जाएगा, और हाइट कितना होगा, तो हाइट कितना होगा 7 होगा, ताकि हम लोग इसका क्या बता सकें क्षेत्रफल बता सकें। तो हाफ, बेस होगा 14 और हाइट होगा 7, इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, तो ये मिलेगा 7 सत्ते 49, ये कितने बार कटेगा 7 बार, तो इस त्रिभुज का कितना मिल गया 49 मिल गया। और जब हम लोग अंदर वाले भाग का, या जिसको हम लोग छायांकित भाग या शेडेड एरिया बोलते हैं, उसको यदि हम लोग निकालेंगे तो पहले उसी को लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो कुल क्षेत्रफल कितना है 154 जो टोटल एरिया आप देख रहे हो, उसके बाद सर्कल का कितना है -38.5, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 49। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हैं। अब जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो कितना आ रहा है 66.5, ये भी किस में रहेगा, ठीक है वर्ग सेंटीमीटर में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, जहां पे इस टाइप की चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक, करके देखना, कुछ दिक्कत आएगा पूछना। चलो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पहले ज्ञात करोगे।
तो पहले तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, पढ़ो उसमें क्या बोलना चाह रहा है, सीधी रेखा पर दो बिंदु के बीच की अधिकतम दूरी। तो हम लोग जानते हैं बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पे मिलती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। दूसरा चीज उसने लिखा है, देखो क्या लिखा, जो केंद्र से होकर और वृत्त की परिधि को परिच्छेद करते हुए, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी का आपको क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, ठीक है, लेकिन परिमाप हम लोग को दिया है। जैसे आप रेडियस लिखोगे तो आर लिख लेना, या सबसे अच्छा माना जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख लो, डायमीटर। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, पाई डी। आपको परिमाप क्या दिया है, या पाई डी क्या दिया हुआ है, 1000, ठीक, मीटर। पाई की वैल्यू 22/7 होगा, तो डी बराबर ऊपर 1000 नीचे 22 और 7 कहाँ चले जाएगा, फिर ऊपर। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको मिलेगा 7000 और बटे में कितना, 22। आप चाहो तो 22 से कैंसिल कर सकते हो, या इसको कटा देना पहले। कितनी बार कटेगा, 11, और ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3500। देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 11 से, तो पहले 11 तिया 33, ठीक है, 2 बचेगा 20 हो गया, 11 एकम 11, ठीक है, कितना बचेगा फिर से 8, 80 हो गया। अब 80 हो गया मतलब, ठीक है, 90 होगा ना, कितना बचा था, 11 तिया 33, 2, 20 हुआ था, 11 एकम 11, 9 बचा ना, 90 हुआ मतलब 11 अट्ठे 88, ठीक है, पॉइंट लेंगे। अब कितना बचा है, 2 बचा है, और 2 बचा है मतलब 20 हो गया। तो 11 से जब भाग दोगे तो कितनी बार, 11 एकम 11। तो देखो पहले तो 218 वाला कट गया, कटा। दूसरा चीज पॉइंट के बाद 1 आएगा, तो कौन सा वाला कट गया, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बी। कर लोगे, चलो। वैसे ये क्वेश्चन है, ये बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, ठीक, पहिए की त्रिज्या क्या होगी, बना के बताओ। स्पीड का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, मतलब 500 चक्कर लगाने में कुल तय की गई दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है, उसी को लेकर के चलना। जैसे मान लो मैं आपको एक, ठीक है, पहिया दे रहा हूं, उस पहिए का रेडियस कितना है, ठीक है, आर है। तो यहां पे पहले तो हम लोग निकाल करके रख लेते हैं इस पहिए का एक चक्कर में तय दूरी। तो इस पहिए का एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर। बताया था इसको, एक चक्कर में हमेशा तय की गई दूरी किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। तो ये बताओ मैं 500 चक्कर का लिख सकता हूं क्या, यदि एक चक्कर का 2 पाई आर, तो 500 चक्कर में तय दूरी, तो 500 दूनी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 पाई क्या रहेगा, आर। ऐसा लिख सकता हूं। और वही 1000 पाई आर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो लिखा हुआ है कि 500 चक्कर लगाता है तो कितना दूरी चलता है, ठीक, कितना दूरी चलता है, 5 किलोमीटर, या फिर मैं लिख सकता हूं 5000 मीटर। इस केस में इधर कितना है हमारे पास, 1000 पाई और क्या, आर, लिख सकते हैं। दोनों तरफ से देखो आर की वैल्यू आपको निकालना है, तो आर बराबर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5000, ठीक, बटे में 1000, और इसको जब आप लोग लिखोगे तो पाई को 22 ऊपर क्या हो जाएगा, 7। कैसे लिखा, क्लियर हुआ। जो जो कटा कटा दो, तो पहले तो 3 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्वेश्चन में देखो रेडियस पूछा है कि डाया पूछा है, तो क्या पूछा है अभी, रेडियस। तो आर बराबर ऊपर 7 पंचे 35 और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, 22। भाग दे सकते हैं इसको, तो जब भाग दोगे, देखो ये 35 है, पहले कितनी बार, एक बार, यहाँ पे 22 हो गया, मिल कितना आ गया, 13। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, कट गया। उसके बाद एक पॉइंट लेते हैं, वापस कितना आ गया, 0। 22 का फिर से हम लोग, ठीक है, टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो 22 का 6 बार पढ़ूं तो 132 हो जाएगा, तो 132 तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कितनी बार, 5, और 22 पंचे क्या होता है, 110। कितना बचा, 20। इतने में हम लोग का आंसर मिल गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, 1.59 मीटर। एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर देने पर परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट में आप लोग को जब समरूपता पढ़ा रहा था तब बताया था
जैसे कुछ राशियां हमारे पास वन डायमेंशनल होती हैं, तो उनका वन डायमेंशनली कन्वर्जन क्या होता है, टू डायमेंशनली क्या होता है, थ्री डायमेंशनली क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं तो त्रिज्या क्या है बताओ, वन डायमेंशनल है, ठीक है। परिधि क्या है, तो वन डायमेंशनल है, ठीक है। और दोनों वन डायमेंशनल है, मतलब जो चेंजेस आप रेडियस में लाओगे वही चेंजेस किस में आएगा, ठीक है, परिधि में आएगा। मतलब आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दो गुनी। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल उस समय भी दिया था, कुछ याद होगा तो देखना, नहीं होगा तो इसमें देखना, ठीक है। ये कुछ हम लोग लेते हैं, जैसे देखो जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं तो उसका जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, हो रहा है। और जैसे जैसे मैं मान लो उसका रेडियस कम करते जा रहा हूं तो सरकमफेरेंस भी क्या हो रहा है, ठीक, कम हो रहा है। लेकिन उसी चीज को एरिया के केस में जब लिखते हैं तो एरिया के केस में क्लियर रखना, एरिया भी बढ़ेगी लेकिन केवल और केवल वो दोगुनी नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, एरिया टू डायमेंशनल होता है, मतलब उसके वर्ग के बराबर होगा। तो दो का वर्ग क्या हो जाएगा, चार, और उस चार के बेस पर हम लोग उसको आंसर करेंगे। तो पहले एक बार देख लो कॉन्सेप्ट से कैसे आप सॉल्व करते। जैसे यहां पे मैं मान लो लिखता उसको, तो मेरे पास पहले एक सर्कल होता जिसका रेडियस में कितना मान लेता, आर। तो जब रेडियस आर होगा तो उस समय परिधि क्या हो जाएगी बताओ, 2 पाई आर। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या लिखा उसको पढ़ लेना। तो आप त्रिज्या को क्या कर दो, ठीक है, दो गुना कर दो। तो त्रिज्या जब दो गुना होगा मतलब ये सर्कल भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो गया मतलब अब इसका रेडियस क्या रह जाएगा, 2r। देखो इसकी परिधि भी मैं लिख सकता हूं क्या, तो इसकी परिधि भी क्या होगा, 2 पाई आर की वैल्यू अभी कितनी है, 2r है, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसको यदि मैं आपको लिख करके दूं तो या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर, या इसी चीज को यदि आप समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2 पाई आर। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग का क्या था, सरकमफेरेंस था, परिधि था, और यही चीज आपको यहां पे मिला। तो देखो कितना गुना हो गया, दो गुना। तो जब जब परिधि हम लोग दोगुनी करेंगे, सॉरी त्रिज्या दोगुनी करेंगे, परिधि भी क्या होगा, दोगुनी। दूसरा चीज उसमें मैं आप लोग को बताया भी था कि जब कभी भी हम लोग लिखते हैं तो ये 2 पाई आर होता है, लिखते हो ऐसा। यहाँ पे 2 पाई क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई कांस्टेंट रहता है। ये हर सर्कल के लिए 2 पाई क्या होता है, समान होता है। लेकिन यही रेडियस आपका क्या होता है, ठीक, वेरिएबल होता है। मतलब रेडियस आप चेंज करोगे तो सर्कल भी क्या होते जाएगा, ठीक है, या तो बढ़ता जाएगा या तो घटता जाएगा। तो जो आप कन्वर्जन ला रहे हो किसमें, त्रिज्या में, वही किस में आ जाएगा, परिधि में। जैसे आगे आप देखोगे, ठीक है, इनको ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। देखो वो क्षेत्रफल है, फट से 10 नहीं, ठीक है, पहले ध्यान से करना। तुम लोग सोचते नहीं रह पा रहे होगे और वो तब तक 10 11 करके आंसर ला दिया होगा, ठीक है। 100 और कितना, 121, सीधा आंसर कितना कर दिया होगा, 21%, ठीक है। आंसर क्या रहता है, 21। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक। इसी को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला कौन सा, x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100। तो जब इनका यूज हम लोग करते हैं, पहले x का मान देखते हैं, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 10%। अब फिर बोलोगे y कितना है, तो y के लिए हम लोग जब भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखना पाई क्या होता है, आर स्क्वायर। आर कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब 10% x की भी वैल्यू है और 10% y की भी वैल्यू है। रेडियस आपस में इक्वल होगा, इसीलिए दोनों के दोनों 10% क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप इसको भी लिखोगे तो 10, ये वाला भी 10, 10 का गुणा 10 से मतलब 100, और बटे में क्या रह जाएगा, 100, ठीक। इनको इक्वेट करते हैं तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 30, और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो +1 कितना हो जाएगा, 21। ये भी एक तरीका होता है। अब इसी को जैसे आप लोग समझना चाहते हो तो एक तरीका और होता है कि यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, देख ले रहा हूं। बाकी ये मेथड कभी भूलना नहीं है, ठीक है, या तो 10 11 या फिर कौन सा, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला। देखो पहले मैं यहां पे लिखा कितना, ध्यान से करना, मैं रेडियस को क्या लिख दिया, r,
तो इस बार मैं एरिया की बात कर रहा हूं, किसका? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस को 10% इंक्रीज करने की बात कही गई, ठीक है। तो जब मैं रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूं मतलब इसका साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं जब कभी भी रेडियस की बात करते हैं इंक्रीज करोगे मतलब 10%, वो 110 बटा क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि कोई भी अपने में 100% के क्या होता है? बराबर होता है। तो जब इसको आप लोग लिखोगे मतलब ये क्या मिलेगा? एक एक जीरो कैंसिल, तो 11 r बटे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कुछ लोग पॉइंट में भी ले सकते हो, ठीक है, 1.1 करके आप लिख सकते हो। देखो इसका एरिया क्या होगा बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो पाई आर के जगह में कितना रखेंगे? तो 11/10, और ये आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बताओ इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं। तो पहले 11 का स्क्वायर 121, पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और बटे में क्या रहेगा? 100। तो पहले तो पाई आर स्क्वायर था, अब कितना है? 121 पाई आर स्क्वायर बाई 100, ठीक है। इसको यदि मैं इक्वेट करता हूं तो कहीं ना कहीं 1 पॉइंट क्या आएगा? 21 आएगा, और 1.21 आएगा मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। आगे जब आप कंटिन्यू करोगे तो प्रतिशत वृद्धि के लिए पढ़ाए भी होंगे सर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितना बढ़ा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से कितना बढ़ गया वो? ठीक है, 121 पाई आर स्क्वायर बाई 100। तो दोनों का डिफरेंस जब मैं लिखूंगा यही हम लोग को मिलेगा, निकालना आप लोग 21 पाई आर स्क्वायर बाई कितना? 100। ये इतने का डिफरेंस आएगा, 21 पाई आर स्क्वायर बाई 100 वो बढ़ चुका होगा। किससे बढ़ा? पाई आर स्क्वायर से, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। ये उसका कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान, और गुणा क्या होता है? 100, ठीक। इसको इक्वेट करोगे तो ऊपर 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 100, और क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू क्या रहेगा? 100। देखो यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 100 और 100, आपको कितना मिल गया? 21। लेकिन ये लोगों को लेंदी लगने लगता है, इसीलिए हमारे पास दो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, या तो फ्रैक्शनल वे से या फिर डायरेक्ट आपका परसेंटेज वे से कर सकते हो। आंसर कितना रहेगा? 21। पिछली बार ऐसी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो इसके लिए। अगला देखो लिखा, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या ठीक 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो अब ये सब क्वेश्चन ओरल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना भी जरूरी है। त्रिज्या मतलब 1 डायमेंशनल, ठीक। आगे क्या हो रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2 डायमेंशनल। तो जब ऐसे गुना वाला केस होगा तो बिल्कुल आप उसका स्क्वायर करके दोगे आंसर। क्या हो जाएगा? 4 गुना कर लोगे। वैसे चलो एक क्वेश्चन है, बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या 1/3 मतलब 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? ठीक है, कौन सा भाग होगा? 1/9। देखो पहले रेडियस है, फिर से ये कौन सा डायमेंशनल है? 1 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल में किसकी बात हो रही है? 1/3। देखो क्षेत्रफल पूछा है, ये कौन सा डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। 1/3 का, ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? 1/9। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे? क्या जाएगा? देखो त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। तो जो त्रिज्या में परिवर्तन वही क्या होता है? परिधि में। तो 5% इंक्रीज हो रहा है, क्या लिख लोगे? कौन सा वाला लिखें? कर वाला। चलो 5% इक्वल्स टू 1/20। ये क्या रहेगा? 20, 21, 20 और 21। ये क्या हो जाएगा? 400, और ये 441। कितना बढ़ा? 41। किससे बढ़ा? 400 से, गुणा 100। 2 0 कैंसल, 4 से करोगे तो पहले 1 बार 0 बार और दशमलव क्या हो जाएगा? 25। आंसर आपका कौन सा? तो 10.25 कर लोगे, ये आंसर हो जाएगा। नीचे को एक बार बना करके देखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। बाउंड्री को फेसिंग करने की बात आ रही है, तो पहले तो देखना उसमें कि ये बाउंड्री फेसिंग मतलब क्वेश्चन किसका है? एरिया या पेरीमीटर? तो याद रखना पेरीमीटर का क्वेश्चन है, किसका? परिमाप का। बाउंड्री फेसिंग मतलब समझते हो? केवल हम लोग बाउंड्रीज को ही क्या करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से फेसिंग कराते हैं ना। आजकल देखना सीधे प्लेट आते हैं,
प्लेट को आप सीधा क्या करते हो, उसमें तो जो भी खंबे वगैरह होते हैं उसमें रखते चले जाते हो, और जो आपका बाउंड्री है वो क्या हो जाता है, ठीक है, फेसिंग हो जाता है। उसी को लिखा है 7 रुपए प्रति मीटर। यहां से भी आप उस चीज को कंसिडर कर सकते हो। 1 डायमेंशनल मतलब मीटर रहेगा, 2 डायमेंशनल मतलब वर्ग मीटर रहेगा। 2 डायमेंशनल में एरिया आएगा, और आपका 1 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। कर लोगे? इसके बाद एक पैटर्न और मैं दे रहा हूं, वो भी सर्कल से ही रिलेटेड है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये कौन सा डायमेंशनल है, 2D, मतलब जो हम लोग को मिला है वो वर्ग में दिया गया है। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, परिधि, और परिधि निकालेंगे मतलब 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल जब निकालोगे ये √4 हो जाएगा, और रेशियो क्या होगा, √9। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 2 और कितना, 3। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 2 और 3 से 4 और 9 के लिए, तो कभी 4 और 9 से 2 और 3 के लिए। कॉन्सेप्ट इसका जानते हो? ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले क्लियर रखना, आपके पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, जैसा उसने लिया मैं उसी के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। ऐसा है, लिखा है उसने 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 9। तो पहले तो इनका रेडियस लिख लेना, ठीक है, ये R1 है और ये क्या होगा, R2 होगा। लिख सकते हैं। सबसे पहले इनकी परिधि बताते हैं, बताओ परिधि क्या है, 2 पाई R1 और इसका 2 पाई R2। दोनों में से 2 पाई कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए रेडियस और, ठीक है, जो आपके सर्कमफेरेंस या परिधि होते हैं ये दोनों समान होते हैं ना। अगला कौन सा है, क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर। इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 4 और 9। मैं दोनों से पाई पाई कैंसिल कर सकता हूं क्या, ये दोनों कैंसिल हो गया। देखो इन दोनों को यदि मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, R1/R2 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना, 4/9। कर सकते हैं। तो R1/R2 इक्वल्स टू यदि लिखें भी हम लोग यहां से, तो ये स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा, सॉरी स्क्वायर ट्रांसफर होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये आप लोग को क्या मिल जाएगा, 2/, ऐसा मिल जाएगा। लिख सकते हैं। अब ये जब मिल गया मतलब परिधियों का अनुपात क्या होता है, 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। देखो दोनों में 2 पाई कांस्टेंट होने के कारण ये कैंसिल हो जाता है, और बचता केवल क्या है, R1 R2, और वही हम लोग कितना निकाल के बैठे हैं, 2 और 3। बाकी आप लोग समरूपता वाले को क्लियर करना, वहां से क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, हड़बड़ी में नहीं, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आंसर करना। फिर क्या लिखा, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, ठीक है, 4 और 1, मतलब फिर से 2 डायमेंशनल। निकालना क्या है, त्रिज्या मतलब 1 डायमेंशनल। तो पहले तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 और 1 का 1, आंसर कौन सा, ठीक है, 2:1। चलो अगले वाले में देखो जो लिखा हुआ है, इसको बना के देखो। त्रिज्या निकालते हैं, तो जब एरिया 9 और 16, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, त्रिज्या 9 का कितना, 3, और 16 का कितना, 4। ठीक, ये ऐसा होगा। अब 3 कितना दिया है, कितना दिया है, छोटे वृत्त का दिया है ना, 81। तो 3 अब 81 के बराबर है, तो 4, 3 का 27 से गुणा, तो 4 का भी किससे, 27 से, और 27 का गुणा करोगे मतलब ये कितना आ जाएगा, 108। देखो इन चीजों को क्लियर करना है, ये क्षेत्रफल दिया है और ये क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। यदि क्षेत्रफल होता तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होता, 144। अभी कितना हो जाएगा, ठीक, 108। पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, एक त्रिज्या आपका दिया हुआ है, दूसरा आपको बताना है। चलो जल्दी आंसर करो इसका। क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 7, ठीक, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2 और क्या हो जाएगा, √7 ना, 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक। बस पास डिस्क है और दूसरा कौन सा है, क्वासर है। तो जैसे इसको आप लोग बनाओगे, तो पहले उसने देखो एक वृत्ताकार प्लेट लिया है, ठीक है, डायग्राम मैं बना रहा हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है, 5, तो इसकी त्रिज्या अभी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है देखो कि उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर, तो ये उसका केंद्र है, और इससे 3 सेंटीमीटर का डिस्क काट लिया जाता है, मतलब इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है।
ये कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का। तो इसमें आपको पूछ रहा है, देखो पहले तो डिस्क और बाद में क्या, वासर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो डिस्क का निकाल सकते हैं, इसका तो आसान है। क्या होगा डिस्क का? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, मतलब क्या हो जाएगा 9 पाई। अब 22/7 मत लिखना, अनुपात है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा बताओ, वासर का। तो वासर 2 भाग में होगा ना, ध्यान देना। सबसे पहले आउटर रेडियस, तो पाई 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस करते हैं इनर रेडियस का, मतलब अंदर वाले भाग का। तो अंदर को माइनस करेंगे तो पाई 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे वाले भी रहते हैं, पता चला 5 में 3 घटाए 2 आया, और 2 लेकर के फिर स्क्वायर, तो वो काम मत करना। वहां पे आपके पास वासर कैसे बचेगा, तो कैसे बचेगा वासर, ये वाला भाग रहेगा ना, याद रखना। अंदर वाला थोड़ी है कि आप सीधा आर स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे सबसे पहले आउटर रेडियस को लेकर के फिर इनर रेडियस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तब जाके हम लोग को ये बाहर वाला भाग मिलता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और 25 में 9 घटा मतलब 16 पाई। देख सकते हैं। अब देखो किसको पहले लिखा है किसको बाद में लिखा है, उसी के क्रम में आंसर करते हैं। पहले किसको लिखा है, डिस्क को, तो 9 पाई, रेशियो फिर वासर को 16 पाई। देखो पाई पाई कैंसिल, क्या क्या मिला 9 और 16, कैसा मिल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।